सोचिए, अपराध की दुनिया में एक बहुत ही बारीक, एक महीन सी लकीर होती है। ये वो लकीर है जो सिर्फ एक ख्याल और एक सजा पाने लायक जुर्म के बीच खिंची होती है। आज हम इसी लकीर को समझने की कोशिश करेंगे। वो लकीर जो तैयारी और कोशिश को अलग करती है। चलिए, इसको एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए किसी के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो उस आइडिया को एक पूरे प्लान में बदलता है। हो सकता है कुछ जरूरी सामान भी खरीद ले। और अब सब कुछ तैयार है, हर चीज अपनी जगह पर। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस पॉइंट पर कोई अपराधी बन चुका है? ये क्रिमिनल लॉ के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है। चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये समझने के लिए कि कानून आखिर वो लाइन खींचता कहाँ है, हमें क्राइम के 4 स्टेजेस को देखना होगा। अब देखिए, कानून सिर्फ किसी के सोचने भर से तो सजा नहीं दे सकता है ना। तो जो पहला स्टेज है, यानी सिर्फ इरादा, वो कोई जुर्म नहीं है। असली कानूनी दांवपेच तो शुरू होता है स्टेज 2 और 3 के बीच, यानी तैयारी और कोशिश के बीच। बस यहीं पर वो लकीर खींची जाती है। तो पहले उस जोन की बात करते हैं जहां कोई लीगली सेफ है, यानी तैयारी का स्टेज। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत साफ तौर पर समझाया है। तैयारी का मतलब है जुर्म को अंजाम देने के लिए जरूरी चीजें या तरीके जुटाना। ये अभी जुर्म नहीं है, ये तो बस उसके लिए एक स्टेज तैयार करना है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सारे काम अपने आप में बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। माचिस का डिब्बा सिगरेट जलाने के लिए भी हो सकता है, और घर का नक्शा शायद इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। कानून ये मानकर चलता है कि जब तक कोई सिर्फ तैयारी कर रहा है, उसका इरादा बदल भी सकता है। और यहीं पर कानून एक तरह का, कह सकते हैं कि एस्केप हैच या बचने का रास्ता देता है। इस लीगल प्रिंसिपल को लोकस पोइनेंटिए कहते हैं। इसका सीधा साधा मतलब है पश्चाताप का एक मौका। मतलब जब तक कोई सिर्फ तैयारी कर रहा है, कानून उसे पीछे हटने और अपना आइडिया छोड़ने का एक चांस देता है, बिना किसी कानूनी पचड़े के। लेकिन तब क्या होता है जब ये बचने का रास्ता बंद हो जाता है? तब इंसान उस लाइन को क्रॉस कर जाता है और कोशिश के दायरे में आ जाता है। कोशिश या अटेम्प्ट सिर्फ तैयारी से बहुत आगे की चीज है। ये उस क्रिमिनल प्लान को हकीकत में बदलने की तरफ बढ़ाया गया एक सीधा कदम है। और भले ही क्राइम पूरा ना हुआ हो, ये अपने आप में एक सजा के लायक जुर्म है। अदालतें ये तय करने के लिए कुछ खास टेस्ट इस्तेमाल करती हैं। इसके लिए कोर्ट्स के पास 2 मेन टेस्ट्स हैं, जिससे ये पता चलता है कि तैयारी कब कोशिश में बदल गई। पहला है निकटता का नियम, या द प्रॉक्सिमिटी रूल। ये नियम इस बात पर फोकस करता है कि जो काम किया गया वो असल जुर्म के कितना करीब था। क्या वो काम जुर्म को पूरा करने की दिशा में एक डायरेक्ट अगला स्टेप था? चलिए इसे एक क्लासिक केस से समझते हैं। इसे समझने के लिए हम एक बहुत पुराने लेकिन आज भी काम के केस को देखते हैं। ये मामला आगजनी की कोशिश से जुड़ा है। आर बनाम टेलर 1895 का केस। इस मामले में एक आदमी ने माचिस का डिब्बा खरीदा। ये तो हुई सिर्फ तैयारी, लेकिन फिर वो सूखी घास के ढेर के पास गया, घुटनों के बल बैठा और एक तीली जलाई। बस तभी किसी ने उसे देख लिया और उसने फौरन तीली बुझा दी। कोर्ट ने उसे कोशिश का दोषी पाया। क्यों? क्योंकि माचिस खरीदना एक दूर का काम था, लेकिन घास के ढेर के पास माचिस जलाना वो जुर्म के बहुत ही करीब, एक निकट काम था। वो आगजनी का जुर्म पूरा करने के खतरनाक हद तक पास पहुंच गया था। दूसरा टेस्ट है असंदिग्धता का परीक्षण, या द इक्विवोकैलिटी टेस्ट। ये पूछता है, क्या किया गया काम इतना साफ है कि वो क्रिमिनल इरादे के बारे में खुद अपनी कहानी कह रहा है? क्या उस काम की कोई और मासूम वजह हो सकती है? इस टेस्ट को समझने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क केस सबसे अच्छा उदाहरण है। अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य। हुआ ये कि श्री मिश्रा एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठना चाहते थे। उन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स लगाकर एक एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दिया। यूनिवर्सिटी ने एडमिट कार्ड जारी भी कर दिया, लेकिन मिश्रा तक पहुंचने से पहले ही धोखाधड़ी पकड़ में आ गई। मिश्रा की दलील थी कि वो तो सिर्फ तैयारी कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील नहीं मानी। कोर्ट का कहना था कि वो फर्जी एप्लीकेशन जमा करना बस वही कोशिश थी। उस काम का मकसद धोखा देने के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता था। मतलब वो काम खुद अपनी कहानी कह रहा था।
ये इक्विवेकैलिटी टेस्ट का एक परफेक्ट, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि कोशिश के लिए जुर्म का आखिरी काम करना जरूरी नहीं है। कभी-कभी पहला सबसे अहम कदम ही काफी होता है। ये बात सुधीर कुमार मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले से और भी साफ हो जाती है, जो एक कमर्शियल फ्रॉड का केस था। इस केस में एक कर्मचारी और एक सप्लायर ने अपनी कंपनी को धोखा देने का प्लान बनाया। कर्मचारी ने अपने बॉस के सामने एक नकली इनवॉइस रखा और उस पर साइन भी करवा लिए। बाद में बॉस को शक हो गया और पेमेंट होने से पहले ही ये फ्रॉड पकड़ लिया गया। यहाँ सबसे अहम बात ये है, कोर्ट ने माना कि बॉस से साइन करवाना ही कोशिश थी। ये उस फ्रॉड की चेन में सबसे जरूरी और निर्णायक कदम था। एक बार वो साइन हो गया, बस धोखाधड़ी का प्रोसेस शुरू हो चुका था। तो इन सब से हम आखिर सीखते क्या हैं? तैयारी और कोशिश के बीच की वो लाइन असल में है कहाँ? चलिए इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। तैयारी सिर्फ साधन जुटाना है, एक दूर का काम। यहाँ पश्चाताप का दरवाजा खुला है। वहीं दूसरी तरफ कोशिश जुर्म की ओर एक सीधा कदम है, एक नज़दीकी और साफ काम। और एक बार ये कदम उठा लिया तो पछतावा का दरवाजा बंद हो जाता है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। अगर क्राइम एक फिल्म है तो तैयारी सिर्फ स्क्रिप्ट लिखना है, लेकिन कोशिश वो शूटिंग का पहला दिन है और कानून की नज़र में उसी पल से जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। तो अगली बार जब कोई क्राइम थ्रिलर देखें तो इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। अगर कोशिश शूटिंग का पहला दिन है तो वो कौन सा पल है जब कैमरा असल में रोल होना शुरू होता है? कानून के लिए यही सबसे बड़ा सवाल है।